ललिता सखी कहती है, धर धैर्य सखी मत बावरी बन, धर धैर्य सखी मत बावरी बन, कभी तो उसके मन होगा तेरा स्फुरन, तभी होगा उसका यहाँ आगमन, तभी वो यहाँ आएगा। बात चल रही थी, बात चलते चलते अचानक बादल मेघ ऊपर आया, और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? मेघवर्ण, मेघवर्ण। मेघ को देखा तो राधा रानी बावरी हो गई, मानो लगा कृष्ण आ गए मेघ को देखते ही। सखी कहती है, अरे उन्मादनी कहाँ गिरधर, कहाँ गमनागन, जिसे देख रही है वो तो है जलधर। मेघ है, लेकिन आज इस विरह को देख करके श्री राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तभी एक सखी राधा रानी से कहती है, एक काम करती हूं, मैं तुम्हारा संदेशा कृष्ण तक पहुंचाती हूं, मैं तुम्हारी दशा कृष्ण को जाके बताती हूं कि तुम्हारी क्या दशा है। राधा रानी को प्रार्थना किया। नाम है सखी का चंद्रा सखी। आज ये चंद्रा सखी मथुरापुरी जा रही है। चतुरा चंद्रे तू जाना शीघ्र मधुपुरी, ले आना श्री हरि, जा उनको लेके आ। चंद्रा कहती है, हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ, ढूंढूंगी उसे घर घर, जहाँ भी मिलेगा शाम ले आऊंगी उसे ब्रजधाम, बस जान ले अपने मन में कि आ गया वह और पड़ा तेरे चरण में, तू समझ बस अब वो आ ही गया। हाँ हाँ जाती है चंद्रा, तभी लौट के आ जाती है, वापस आ जाती है। राधा रानी ने पूछा क्यों लौट के आई है, तो चंद्रा कहती है, एक बात याद आई, याद है ना मुझे भी बात उस दिन की, जब तूने किया था मान, तो बंधु ने विनती की थी चरणों में मुकुट रख, दैन्यता बार बार की थी। कृष्ण ने चरणों में मुकुट रख के तुमसे बार बार माफी मांगी थी और लिखा था अपना नाम तेरे चरण तल पर, और लिख दिया था कुमकुम से भोजपत्र पर एक प्रतिज्ञा पत्र। कभी की कथा याद दिलाती है कि राधा रानी मान करने लगी तो ठाकुर जी ने उनको मनाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखा। कैसा था प्रतिज्ञा पत्र? एक प्रतिज्ञा पत्र इस प्रकार, महामहिम अनंत गुण विधान करुणा निधान श्री राधा जू, मैं श्याम सुंदर साकिन नंदग्राम, जाति ग्वाला, वल्द नंद राजा, स्वीकार करता हूं कि मैं आपके प्रेम का चिर ऋणी हूं। ये कृष्ण का प्रतिज्ञा पत्र है। आपके प्रेम का चिर ऋणी हूं, ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, अतः आज से आपका कृत दास हूं। ऋण नहीं चुका रहा इसलिए आपका दास बन गया। आपकी आज्ञा पालन करने को बिना ना नुकुर किए सदा बाध्य हूँ। मतलब आप जो आज्ञा दोगी बिना पूछे प्रश्न किए हमेशा मुझे आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी, ये कृष्ण कह रहे हैं। ये लिख दे रहा हूँ स्वेच्छा से, बिना किसी जोर दबाव के, स्वस्थ मस्तिष्क से, जिससे समय पर काम आए, इसे प्रतिज्ञा पत्र समझा जाए। ये प्रतिज्ञा पत्र कृष्ण ने लिख दिया। साक्षी, एविडेंस भी तो होना चाहिए। साक्षी कौन है? रूप मंजरी, हस्ताक्षर श्याम सुंदर, समय मध्याह्न, स्थान विलास कुंज। ये पत्र ठाकुर जी ने लिखा। तो आज चंद्रा पूछ रही है राधा रानी से, है ना वह प्रतिज्ञा पत्र तेरे पास? ले जाऊंगी उसे मैं अपने साथ, ला वो प्रतिज्ञा पत्र दे, उसे दिखाऊंगी। क्या करेगी उसे ले जाके? राधा रानी ने पूछा। तो चंद्रा बोली, पहले तो कहूंगी उसे समझा कर, विनती कर, यदि करेगा अनसुनी मेरी तो कहूंगी जोर कर और ले आऊंगी बांध कर। यदि कहेंगे लोग मुझसे, बांधा क्यों तूने राजा को मथुरा के, तो कहूंगी दिखा पत्र, राजा है तो क्या मथुरा का, बांध रही इसकी आज्ञा से, है कृतदास उन महामहिम सरकार का।
दिखा दूंगी सबको। तब राधा रानी कहती है, सखी चंद्रे सुन मेरी एक प्रार्थना, न बांधना कर कमल। मेरे ठाकुर के चरण बड़े कोमल हैं, न बांधना कर कमल, ना करना भर्त्सना। हाय कैसे कहूं करते ही यह कल्पना, होती हृदय में दारुण जो वेदना। ये सोचते ही हृदय एकदम कांप उठता है कि श्याम सुंदर को तू कैसे बांधेगी। चंद्रा कहती है, यदि न बांधू कर कमल, ना करूं भत्सना, तो क्या पड़ू चरण उसके और करूं बंदना। क्या उसके चरणों में जाके पड़ू उस धोखेबाज के। राधा रानी कहती है, ना 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 ना, ना करना बंदना, ना करना भत्सना। चतुराई से वियोगनी गोपियों का चित्र उस पर आंकना, फिर आए ना आए उस पर छोड़ना। एक बार बस बता देना, आए ना आए उसकी मर्जी।